इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज को क्लियर करते हैं, ठीक है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट देखिएगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सारा चीज क्लियर होने वाला है। जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, कि किस तरीके से हम अपना कॉन्फिडेंस भाई इंक्रीज कर सकते हैं। सब कुछ तो कर पा रहे हैं, लेकिन हम ट्रेड नहीं ले पा रहे, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ओके। सो अभी देखिएगा यहाँ पे जो अभी चार्ट है, ये आई थिंक गोल्ड का है ना, हाँ गोल्ड का चार्ट है। तो हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर थोड़ा सा बैक में जाएंगे, अभी देखिए जहाँ पे प्राइस ये अप एंड डाउन हो रहा है, थोड़ा सा अगर हम बैक जाते हैं, ये सपोज पकड़ लो 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे का काम करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो जैसे यहाँ पे एक मार्केट का ट्रेंड गया, ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड गया, इसका ब्रेकडाउन हुआ, इसको रिटेस्ट किया, मतलब सीधा चीज ये समझ पा रहे हैं ना हम लोग कि ये ऐसे गया और ऐसे रिट्रेसमेंट किया, और फिर ऐसे किया, फिर ऐसे रिट्रेसमेंट, तो अल्टीमेट प्राइस कुछ इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा ऐसा ही कर रहा है, ध्यान से देखो आप। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज बताऊंगा, कैसे आप अपना स्ट्रेटेजी को काम करोगे, कैसे क्या करोगे, वो सारा चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखो ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ पे सेम सेम डायरेक्शंस पे अगर हम देखते हैं, इसी इसी लेवल को इस तरीके से लेके आते हैं, इसी लेवल को इस तरीके से लेके आते हैं, तो यहीं पे प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, यहीं पे प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है। तो अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैक डेटा को, ठीक है। यहाँ पे बैक डेटा है। अगर हम हमारे पास, अभी मैं आपको एक एक नॉर्मल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बैक टेस्टिंग करके बताता हूँ, जो एकदम से बोल सकते हो बेसिक है और वही एडवांस है, ठीक है। कि कैसे वहां पे ट्रैप हो रहा है, कैसे वहां पे लिक्विडिटी को स्वीप किया जा रहा है, कैसे वहां पे लिक्विडिटी को ग्रैब किया जा रहा है, उन सारे चीज कैसे वहां पे लिक्विडिटी लिया जा रहा है, वो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एकदम सिंपल मेथड, जो कि आप जितना ज्यादा उसमें आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो एडवांस होता जाएगा, ठीक है। एडवांस का मतलब क्या होता है, हम कोई सा भी चीज को जितना अच्छे से प्रैक्टिस करते जाए ना, पहले वो सिंपल ही है, एकदम बेसिक है, जितना अच्छे से हम उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना हम एडवांस होते जाते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स एडवांस, ओके। सो देखिए, जो सिंपल चीज है वो क्या है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को, ओके। और मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ एक मेजर, अगर आप मेजर एक सपोर्ट और मेजर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हैं, तो एक अच्छा ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। लाइक जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर हमें यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे सपोर्ट, अब सपोज पकड़ लो ये एक छोटा छोटा मूव है, ध्यान से देखना, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, आप लोगों को दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक एरिया दिख रहा होगा, ध्यान से देखना। हमारा जो बिगिनिंग लेवल पे आता है ना, हम कुछ भी करने लग जाते हैं, रीजन बिहाइंड ऑफ दिस हमें उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, ध्यान से समझना। ये अगर इतना छोटा छोटा चीजों को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने लग जाए, तो हम उसे पोजिशनल ट्रेड नहीं बोल पाएंगे। आपको अगर पोजिशनल ट्रेड करना है, तो आप ये छोटे छोटे जो मूव हो रहा है ना, ये जो छोटा छोटा मूव हो रहा है, इसको आप नहीं ग्रैब कर सकते, इसको आप नहीं ड्रॉ कर सकते कि ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, बिकॉज यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, ठीक है। अगर आप स्कैल्पर हो, क्योंकि यहाँ पे भी स्कैल्पिंग का भी एरिया आता है, प्लस स्विंग का भी एरिया आता है, पोजिशनल का भी एरिया आता है। आपको ये समझना है, ये वीडियो पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा ही स्कैल्पिंग का बैक टेस्टिंग चाहिए, तो क्या होगा, आपको बस ये जो पोजिशनल बना रहा हूँ इसी का छोटा टाइम फ्रेम, अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप बताना कमेंट्स में, तो मैं सेम बैक टेस्टिंग का स्कैल्पिंग का भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं ये जो आप लोगों को बता रहा हूँ पोजिशनल ट्रेड, लाइक अगर कम से कम 100 पिप्स, कम से कम 150 पिप्स के आसपास, या कम से कम बहुत कम भी हो तो 60 पिप्स के आसपास अपने को चाहिए होगा, ठीक है। तो दैट्स, हम इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड उसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ पे, जैसे मैक्सिमम हम लोग 20 पिप्स का रिस्क ले सकते हैं, उसका जो मैक्स टू मैक्स टारगेट, मैक्स नहीं मिनिमम टारगेट 50 टू 60 पिप्स के आसपास का होना चाहिए, ठीक है। एंड देन मैक्सिमम अनलिमिटेड जो भी मिल जाए अपना, हायर सपोर्ट एंड हायर रेजिस्टेंस जोन तक। तो अगर हम कुछ भी एक चीज मेजर डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिसाइड करते हैं, तो सबसे पहले हम चीज देखेंगे कि ये वाला एक एरिया बन रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। जो कि ये, अब देखो मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बना, बिकॉज ऑफ दिस ये आया यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से आया, ये एक आया। अब देखो बैक टेस्टिंग का क्या फायदा होता है, आपको क्या समझ में आएगा यहाँ पे, हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हम एग्जैक्ट कितना हम प्रॉफिट करें और कितना हम यहाँ पे लॉस करें, हमें ये समझ में आएगा कि एग्जैक्ट एंट्री किस तरीके से लिया जा सकता है, वो भी कॉन्फिडेंटली। देखो ये इसका मेजर रेजिस्टेंस जोन है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, ये वाला इसका सपोर्ट जोन है, करेक्ट। अब यहाँ पे डॉट टू डॉट किया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसको ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। ध्यान से समझते हैं, इसको ब्रेक डाउन दे दिया।
अगर ये ब्रेकडाउन दिया है, ओके, ये वाला एरिया अगर ब्रेकडाउन दिया है, हम सपोज यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। हमारा स्टॉप लॉस का एरिया ये वाला रहेगा डेफिनेटली, ये हमारा एरिया है जहां से ये ब्रेकडाउन दिया, और ये हमारा स्टॉप लॉस का मतलब एरिया है जहां पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ये हम यहाँ से 1:2 का टारगेट पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या किया, ये यहाँ से आया, हम ट्रेड नहीं ले रहे, हम जस्ट बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये आके सीधा रिटर्न चले गया, ऐसे हमारा स्टॉप लॉस ले लिया यहाँ पे। तो दैट मीन वन स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे देना पड़ा, ठीक है। अब देखो, अगर हम सपोज एक चीज को समझते कि इसका ब्रेकडाउन होने के बाद ये सीधा अप ट्रेंड में गया, दैट मीन हमें ये समझ में आ रहा है कि जब हम कोई रेजिस्टेंस जोन बना रहे हैं यहाँ पे, तो उसका बहुत अच्छा एक लिक्विडिटी होना चाहिए। अब इसको आप बोल सकते हो लिक्विडिटी स्वीप भी बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से ग्रैब किया लिक्विडिटी को, एंड उसके साथ आप बोल सकते हो कि जो एक्यूमुलेशन जोन का मैनिपुलेशन है वो यहाँ पे क्रिएट किया है, तरह तरीके का नाम है, बट मैं आपको सीधा एक चीज बता रहा हूँ। अगर हम सपोर्ट ड्रॉ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो दैट मीन कहीं ना कहीं अगर हमारा सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर हमारा जो रिसेंट जो हमने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, मतलब अगर ब्रेक करते हैं, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ये हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग में समझ में आ रहा है कि इस तरीके का कुछ मूव हो सकता है। सेम चीज अगर हम सेम एरिया चीज जो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर सपोज पकड़ लो हम यहाँ पे कोई सा भी एरिया में यहाँ पे आए और सेम चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, लाइक दिस, कि अगर यही वाला एरिया आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज पकड़ लो ये वाला एरिया को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आया नीचे, इस तरीके से ब्रेक किया, ध्यान से देखना, इस तरीके से ये ब्रेक किया, दैट मीन कहीं ना कहीं ये इसका एक सपोर्टिव एरिया बन रहा है। ये देखो ध्यान से, एक चीज को समझना है, बस एक चीज को, सपोर्टिव एरिया बन रहा है, ये नीचे आया, सेम ये वाला एरिया समझने का जो कैपेसिटी है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा बैक टेस्टिंग में। जैसे ये आया, ब्रेक किया इसको, इस वाले एरिया को, सपोर्टिव जोन को, आप अप ट्रेंड को कैसे बोलोगे? सपोर्टिव जोन ब्रेक करके जो रिसेंट रेजिस्टेंस जोन है उसको ब्रेक कर रहा है, सपोर्टिव जोन को ब्रेक करके फिर रिसेंट रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो दैट मीन आवर यहाँ पे पोजीशंस जो है बन जाता है, इस वाले एरिया में हमारा जो पोजीशन है वो बन गया, ठीक है। ध्यान से देखना, ये वाला जो एरिया है, ये जो ब्रेक, ये सपोर्ट ब्रेक किया एंड देन फिर ऊपर गया, तो हमारा जो यहाँ पे पोजीशन है सेम एरिया में ये वाला एक पोजीशन बन रहा है, जिसका हम स्टॉप लॉस यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं ये वाले एरिया में, एंड यहाँ से हम लोग 1:2 डिसाइड कर सकते हैं। फिर भी तो यहाँ पे 1:2 1:45 दे दिया है, बट यहाँ पे हम लोग 1:2 डिसाइड कर रहे हैं, तो दैट मीन हमारे यहाँ पे ट्रेड कंप्लीट हो गया। सेम एरिया अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो हमारा जो रिसेंट स्विंग है, देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस आ रहा है, और यहाँ से अगर हम रिसेंट हाई भी देखें, तो ये हाई बन रहा है ना, ये वाला हाई बन रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे हाई बन रहा है, तो हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे देखेंगे तो 1:3 साढ़े मतलब वही बोल सकते हो 1:3.5, 3.5 बन गया है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो अब ये वाला एरिया समझो आप, ठीक है, जब जब ये स्टॉप, अगर हम सपोर्ट जोन को ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान से देखना, सपोर्ट जोन को ब्रेक करके अगर हम रिसेंट उसी सपोर्ट जोन को रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस, जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये वाले एरिया को, तो ये बैक टेस्टिंग का मैं बता रहा हूँ, ये एरिया को हम देख रहे हैं, तो हमारा जो एरिया बन रहा है क्या, कुछ इस तरीके से बन रहा है, ब्रेकडाउन, एंड जब भी इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें मूव मिल रहा है। और अगर सपोज, तो हम ये समझ रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो हाई है, तो जब सेम ऊपर जाके कोई सा भी एरिया को ब्रेक कर रहा है एंड देन फिर ब्रेक हो रहा है अपर लेवल पे, तो हमारा जो 1:2 है बन जाएगा। ये ट्रेंड चेंज हो रहा है वो हम कैसे समझेंगे, जब ये कुछ इस तरीके से ब्रेकडाउन दिया सपोर्ट को, ब्रेकडाउन देने के बाद ये फिर इस तरीके से अप लेवल पे इसके ऊपर जा नहीं पाया, यहीं से फिर रिजेक्शंस ले लिया, तो हमारे को ये समझ में आ जाएगा, या तो ये हम टारगेट रख सकते हैं, या तो जो रिसेंट स्विंग लो होगा वो टारगेट रख सकते हैं। दैट इज द बैक टेस्टिंग, ओके। मतलब जिस तरीके से हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग कर रहे हैं एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन में, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, ये रहा, ये सपोर्टिव जोन है, इसका ब्रेकडाउन किया एंड ऊपर गया, लेकिन इसके ऊपर ये ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट दे देता तो डेफिनेटली फिर हम एक अप ट्रेंड में जा सकते, तो दैट मीन अगर ये ब्रेकडाउन नहीं दिया, कोई सा भी कैंडल अगर लो ब्रेक कर रहा है, तो हम यहीं पे टारगेट मतलब अपना ट्रेड लगा सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस स्विंग हाई के साथ 1:2 यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। ये हमारा मुद्दा है। अब देखो ये जिस तरीके से ऊपर आया, फिर ये क्या क्या, इस वाले लेवल को ब्रेकआउट दिया, ध्यान से देखना, इस वाले लेवल को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने का ठीक जो यहाँ पे हम लोग को देखे तो उसका ठीक ऑपोजिट हो गया, ये ब्रेकडाउन दे दिया। अब ये चीज को समझो आप, जिस तरीके से हम यहाँ पे समझ रहे हैं ना, वो बैक टेस्टिंग है, ठीक है। यही होता है मेन रिदम बैक टेस्टिंग का। अब अगर सपोज पकड़ लो ये ब्रेकडाउन दिया, तो ब्रेकडाउन देने के बाद आया नीचे, फिर ये ऊपर जा रहा है,
अगर हमारा ये ट्रेंड डाउन साइड में है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है पहले उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहला जोन हमारा रेजिस्टेंस जोन क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। और जो हमारा सपोर्ट जोन बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट जोन कहाँ पे दिख रहा है आपको, एक सपोर्ट जोन यहाँ पे दिख रहा है जो मतलब एकदम लो सपोर्ट जोन